नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि वक्री ग्रह के बारे में बात बहुत होती है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति भी बहुत ज़्यादा है और लोग इसको एक वैलिड कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं कि वक्री ग्रहों का आखिरकार प्रभाव क्या होगा। क्या वक्री ग्रह बुरा फल देंगे कि अच्छा फल देंगे, और वक्री होने का अर्थ क्या है। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे कि वक्री का अर्थ क्या है और वक्री होने का अर्थ क्या है। उल्टा होना, पीछे जाना, या फिर उसी राशि पर रहना कि पिछली राशि पर जाना कि नहीं जाना, फिर कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं। तो इन सारी विषयों पर, इसके बाद वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो हमारे देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, हमारे देश में यानी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, विश्व में बाकी जो अन्य देश हैं उन पर भी इसका क्या प्रभाव होता है। और इसके बाद हम कुछ प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में भी वक्री ग्रहों को समझेंगे कि उनके जीवन में वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव रहा। तो सबसे पहले यदि हम वक्री की बात करें यानी रेट्रोग्रेड, तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है रिवर्स, यानी पीछे की तरफ जाना या उल्टा होना, अपोजिट होना। तो अब जब ग्रह वक्री होंगे तो क्या होगा, क्या वह उनकी जो गति है, क्या ग्रह पीछे चलने लग जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जब ग्रह अपने परिभ्रमण पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो अचानक से जो है उनकी गति पीछे की तरफ जाने लगेगी। क्या यह प्रैक्टिकली संभव है, या फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब ये बहुत सिंपल है, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं हूँ और आप हैं और हम दोनों कार में कहीं जा रहे हैं और कार की स्पीड भी अच्छी खासी है, अराउंड 80 है। अब क्या यह संभव है कि उस कार की जो स्पीड है वह अचानक रुक जाए और अचानक कार रिवर्स ले ले तुरंत और पीछे चलने लग जाए? नहीं, उसके लिए ब्रेक लेना होगा और फिर कार को पीछे घुमाना होगा और तब वह जो है पीछे जाएगी। अगर अचानक ऐसा होता है तो दुर्घटना की आशंका है। तो जब एक कार भी अचानक रिवर्स लेने के लिए जब अचानक ब्रेक लगेगा और भीषण दुर्घटना की आशंका हो सकती है, तो जरा कल्पना कीजिए कि जब ग्रह अपने परिभ्रमण पथ में है और वह अचानक ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, उसका प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। तो यह एक स्थिति है। तो फिर मन में सवाल आएगा, तो फिर वक्री क्यों, और ऐसा क्यों हमें प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ग्रह अपने परिभ्रमण पथ पर घूम रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी भी अपनी ही स्पीड से घूम रही है। तो जब ग्रह की जो स्पीड है, जब वह पृथ्वी की गति से जब वो मंद हो जाती है, तब ऐसा होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है। इसको हम एक उदाहरण समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और उसी ट्रेन के बिल्कुल समानांतर वाली पटरी पर एक और ट्रेन है और वह भी चल रही है, पर उसकी गति हमारी ट्रेन की गति से थोड़ी कम है। तो हमें क्या प्रतीत होगा, हमें यही प्रतीत होगा ना कि वह ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली जो है यह सिचुएशन नहीं होता है। तो यह एक आभास होता है। ऐसा वक्री ग्रहों के साथ भी होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है, आपने समझ लिया, आपने मान लिया कि हमें प्रतीत होता है, तब क्या ग्रह वक्री होते हैं तो किसी एक राशि में जिस राशि में वह वक्री हैं, तो क्या उसी राशि में वक्री होकर के हमें ऐसा प्रतीत होगा कि क्या वह अपनी पिछली राशि पर भी जा सकते हैं। क्या हमें यह भी प्रतीत होगा कि अपनी पिछली राशि पर है? तो बिल्कुल, और इसका उदाहरण है अभी वर्तमान में ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। शनि कुंभ राशि में कुछ दिनों तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद वह कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के वह पुनः मकर में प्रवेश करेंगे। तो यह तो फ्यूचर की बात है। आपको मैं पास्ट से भी रिलेटेड एक एग्जांपल दे देता हूं, जहां आप जाएं और कुंडली चेक करें। 3 अक्टूबर 1987 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री थे, और वही यदि आप 28 अक्टूबर 1987 को चेक कीजिएगा तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में 29 अंश पर आपको वक्री दिखेंगे। तो वहीं अगर आप 18 नवंबर की कुंडली चेक कीजिएगा 1987 की ही, तो आपको दिखेगा कि देवगुरु बृहस्पति 27 अंश पर वक्री हैं।
तो ठीक उसी प्रकार शनि का ले लेते हैं एक उदाहरण कि यदि आप 31 मई 1992 की जन्म कुंडली चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि शनि कितने अंश पर वक्री है, तो शनि 24 अंश पर वक्री हैं। तो वहीं अगर आप 10 जुलाई 1992 की कुंडली चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि शनि 23 अंश पर हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है एक हमें इसका भी यह एक इशारा मिल रहा है कि ग्रह अपनी पिछली राशि में भी जाते हैं और उनकी डिग्री में भी परिवर्तन आता है। और इसीलिए मैंने आपको डेट सहित बिल्कुल साइंटिफिकली, ताकि आप खुद जाएं और चेक करें कि वाकई यह स्थिति है कि नहीं है। अब सवाल मन में आता है कि कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहेंगे और राहु केतु हमेशा वक्री रहेंगे। और बचे कौन? बुध, शुक्र, गुरु, शनि और मंगल, ये वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो इन प्रत्येक ग्रहों के वक्री और मार्गी होने के विषय में मैं बात करूंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में वक्री ग्रह के ओवरऑल प्रभाव को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने यह समझ लिया कि वक्री का अर्थ क्या है और कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं। अब समझते हैं कि वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होता है। तो शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो वह चेष्टा बली होता है। ग्रह यदि वक्री होता है तो वह ग्रह बलवान होता है और बहुत शुभ फल प्रदान करता है। कई शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर ग्रह वक्री हैं तो वह ग्रह उच्च के समान फल देंगे। इतनी महिमा बताई गई है वक्री ग्रहों की। तो कई शास्त्र यह मानते हैं कि शुभ ग्रह यदि वक्री हों तो अति शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी उनकी शुभता में वृद्धि होगी और वह उच्च के ग्रह के समान फल देंगे। तो वहीं यदि पाप ग्रह वक्री हों तो उनके पाप प्रभाव में अभिवृद्धि होगी और उनके अशुभ फल हमें प्राप्त होंगे। इन सब विषयों का खंडन मैं करूंगा और इनकी बातें हम करेंगे जब मैं एक एक ग्रह के विषय में बात करूंगा, आपको बताऊंगा। तो यह भी बताया गया है, तो यह भी कहा गया है कि अगर नीच राशि पर कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका फल उच्च के समान समझना चाहिए, और यदि उच्च राशि पर कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो उसका फल नीच के समान समझना चाहिए। तो यह स्थिति बनती है वक्री ग्रहों की। तो देखिए, वक्री ग्रहों की प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल है और वक्री ग्रह कई बार आपको आशा से विपरीत, आश्चर्यजनक और चमत्कृत कर देने वाला परिणाम भी दे सकते हैं। वक्री ग्रहों में मैंने लोगों को, ग्रहों की महादशा में मैंने लोगों को अपने जीवन में काफ़ी ऊंचा उठते देखा है। यानी जो लोग बिल्कुल ज़मीन पर थे, इन्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं था, जैसे ही वक्री ग्रह की महादशा प्रारंभ हुई वह अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों पर पहुँचे। तो वहीं कई बार यह भी देखने को आता है कि वक्री ग्रह अचानक जो है प्रतिकूल परिस्थिति भी पैदा कर देते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक कहावत है कि वक्री ग्रह फल तो देता है, लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव उस छोटे बच्चे के समान है जो काम तो करेगा परंतु थोड़े जिद और नजाकत के साथ। यानी ये अपना प्रभाव देंगे परंतु थोड़ी परेशानियों और कष्टों के बाद, ऐसा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी माना गया है। परंतु एक मत से यह बात सभी विद्वान और सभी शास्त्र मानते हैं कि वक्री ग्रह चेष्टा बली होते हैं और वक्री ग्रह अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। और यही नहीं, वक्री ग्रह के साथ कोई और ग्रह स्थित हो जाए तो उसके प्रभाव में भी अभिवृद्धि होती है और उसका बल भी बढ़ जाता है। यानी वक्री ग्रह अत्यंत शुभ फल और अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अब ये जो मैंने इन ग्रहों की बात की, बुध की, मंगल की, गुरु की, शुक्र की और शनि की, इसको हम अगले कार्यक्रम में एक एक वीडियो में बुध के प्रभाव को, एक सेपरेट वीडियो में गुरु के प्रभाव को हम लोग ऐसे समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वक्री ग्रहों का प्रभाव क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, वक्री ग्रह जब होते हैं तब कुछ ना कुछ बदलाव आता है, और जब पाप ग्रह वक्री होते हैं तो उस समय देश में स्थिति जो है वह युद्ध की बन जाती है, अशांति की बन जाती है। यह भी देखने में आता है। इसका एग्जाम्पल है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दोनों समय करीब करीब 3-3 ग्रह वक्री थे, और अभी भी 2 ग्रह वक्री होने वाले हैं। तो आने वाला समय भी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने की उम्मीद कम है, क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव इस तौर पर दृष्टिगोचर होता है।
परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यह देख लेना भी अनिवार्य होगा कि ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, किस राशि में है, किस राशि में होकर के वक्री हो रहे हैं। इन्हें तमाम विषयों के बाद ही हम किसी वैलिड कंक्लूजन पे आ पाएंगे। अब मैंने कहा कि कुछ प्रमुख हस्ती हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह वक्री हैं, और वक्री अगर शुभ ग्रह वक्री हों तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर शुभ ग्रह वक्री हों तो व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कुंडली में ग्रह वक्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म कुंडली में ग्रह वक्री थे, दलाई लामा, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी लोगों की जन्म कुंडली में ग्रह वक्री थे, और ऐसे कई नाम हैं। यह तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। तो हर ग्रह का एक प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कि यदि बुध वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। यानी उसको उसकी जो समझाने की कला होगी, जो संवाद स्थापित करने की कला होगी, वह ज़बरदस्त होगी। तो वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत शुभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जहां हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, हमने समझा कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रहों का प्रभाव क्या होता है। आगे की वीडियो में हम एक एक ग्रह के बारे में जानेंगे कि अगर ये ग्रह वक्री हैं तो इनका क्या प्रभाव होगा। और यहाँ पर मुझे आप लोगों से एक सुझाव भी चाहिए। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने यह सोचा है कि मैं जैसे बुध का ओवरऑल जो प्रभाव होगा वक्री ग्रह का, वह उस पर वीडियो जो है मैं वो लेके आऊँगा। फिर गुरु का जो ओवरऑल प्रभाव होगा उस पर लेके आऊँगा। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रत्येक भाव में, जैसे प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, प्रत्येक भाव में वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव है, तो यह मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं प्रयास करूँगा कि मैं इन 5 ग्रहों का 12वें भाव में क्या प्रभाव होगा उसको भी कवर करने की कोशिश करूँ। तो आज आपसे मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ और कहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।